हे गाइस, जय माता दी। जो हम गए थे चिंतपूर्णी, तो ये सुबह सब लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए और जो हमारा टेम्पो ट्रैवल है वो भी आ चुका था और हम सब बैठ चुके थे। हम जा रहे थे चिंतपूर्णी माता दर्शन करने के लिए। बच्चों के जो हैं बाल उतरवाने थे हमें, डार्बी के और अपने धैर्य के दोनों। ये मेरी भतीजी है डार्बी, मेरी गोद में जो इस वक्त बैठी हुई है, और ये है मेरा बेटा रेहांश, और वो मेरे भाभी हैं, और ये मेरे मम्मा बैठे हैं, और मेरे बुआ जी बैठे हुए हैं, और ये मेरी भतीजी जो है जो चीखे मार रही है अभी। तो वो मेरे छोटे भैया थे जो माता पर नहीं जा पाए किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि घर पे किसी को छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये मेरे बड़े मम्मी हैं। जब हम लोग माता पे जाते हैं ना, तो हम लोग मतलब जो टेम्पो ट्रैवल होता है उसके टायर के आगे पानी डालते हैं, ये शुभ माना जाता है। और पापा मेरे बिल्कुल ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ चुके थे और हम लोग बस जा ही रहे थे जयकारा लगाते हुए। ये मेरे बड़े भैया हैं और पीछे मेरा भतीजा टुगू बैठा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी माता, चामुंडा देवी और कांगड़ा जी माता पे। तो ये मेरा भतीजा है और बहुत एक्साइटमेंट है इसको बहुत जाने की, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था इतनी दूर। और ये मेरे भाभी जी, अभी हम सब ये देख रहे हैं कि कोई सामान तो नहीं रह गया है यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे अपने छोटे भाई को। बोल साचे दरबार की जय। मेरा पीछे लतीशा मैडम से खोलना नहीं जा रहे नहीं हो उनकी थोड़ी को ले दे। जयकारा चिंतपूर्णी मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। और जयकारा लगाते हुए हम ये घर से निकल चुके थे और शिवपाड़ी ये जा रहे हैं हम। शिवपाड़ी जो रास्ते में आता है चिंतपूर्णी माता के, शिवपाड़ी में भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ पर ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सब भोले बाबा को बोला जाता है ऐसा कि ये सब भोले बाबा की जटाएँ हैं जो इस मंदिर में पूरे पेड़ ही। हम बैक साइड से गए थे क्योंकि ये टेम्पो ट्रैवल था, इसकी एंट्री नहीं थी, तो मेन एंट्री से नहीं जा सकती टेम्पो ट्रैवल, छोटी गाड़ी में जा सकती है। तो हमें उसकी बैक साइड पे गए थे। शिवबाड़ी की बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी। जब हम लोग चिंतपूर्णी जाते हैं तो शिवबाड़ी मंदिर ज़रूर घूम के आते हैं। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर भी अंदर मतलब अभी हम मेन एंट्रेंस पे से नहीं गए, वहाँ पर बहुत लंबा जो है रास्ता है मंदिर के अंदर आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और ऐसा मतलब डर भी लगता है वहाँ पर जाने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसे मतलब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ ऐसे ज्वाइन हुआ है कि ऐसे लगता है कि भोले बाबा की सच में यहाँ पर जटाएँ ही हैं। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं टेम्पो ट्रैवल से और यहाँ पर हम अपना करेंगे ब्रेकफास्ट, जो हम घर से नहीं करके आए थे लेकिन हम अपने साथ में लेके आए थे कि हम शिवबाड़ी में रुक के हम अपना जो है ब्रेकफास्ट वहाँ पर करेंगे। और यहाँ से हम एक एक करके नीचे उतरेंगे। सबसे पहले करेंगे भोलेनाथ जी के दर्शन मंदिर के अंदर जाके, और उसके बाद यहीं पर कहीं बैठकर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हमारे साथ एक्चुअली टेम्पो ट्रैवल में सिर्फ 7 लोग ही थे, हम 7 जने ही थे फैमिली मेम्बर्स। बहुत लोगों ने हमारे साथ आना था, मतलब फैमिली मेम्बर्स और भी थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एक एक करके सबका कैंसिल होता गया और जो कुछ बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ी में। किसकी दीदी है? दीदी किसकी है? मेरी है। नलके का ये पानी मेरा पूरा डुग्गू ठंडा होता और है। ये है मेरे हस्बैंड, और ये बुआ जी आ गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम खाना यहाँ पर बैठ के खाएं या फिर मंदिर से पहले माथा टेक के उसके बाद आके खाएं, अंदर जाके खाएं या बाहर ही खा लें। तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो, सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन ही कर लिए जाएं। तो अभी थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी यहाँ पर कि यहाँ ही खाना है कि अंदर खाना है जाके। तो अभी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं और फाइनली हम लोग ऊपर जा रहे थे पौड़ियों के रास्ते से माथा टेकने के लिए भोलेनाथ जी को। और ये हमारा डुग्गू जो है फटाफट चढ़ रहा था। यहाँ पर ना स्टेयर्स में बहुत सारे स्तूत थे पड़े हुए और बहुत सारे स्तूत यहाँ पर गिरे हुए थे। हम ये भी पूछ रहे थे कि ये स्तूत तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो स्तूत ही थे, बाकी पता नहीं क्या था, मगर बहुत सारे पौड़ियों पे भी बिखरे हुए थे। अभी यहाँ पर हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, बहुत कम है। अगर पीछे के रास्ते से जाएंगे ना तो आपको बहुत कम चढ़ना पड़ेगा, और अगर आप आगे से जाओगे तो बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है अंदर जाने के लिए। अरे यहाँ बैठ के खा लेंगे क्या? हाँ, यहाँ पे खा लेंगे, यहाँ अच्छा लगेगा। 1100 दे देंगे, 1100 देने पड़ते। यहाँ पर डिस्कशन चल रही थी मेरी पटोरी कि पंडित जी को कितने पैसे देने हैं माथा टिकाने के लिए। कर लिए पहले चढ़ गए। पकड़ने से पहले पर स्तूत कितने गिरेंगे यहाँ पे? पेड़ भी तो है। बड़ा पेड़ है। स्तूत नहीं है ये। पीछे देखो अपने। वीडियो बना लो। जाके खाना लेना। स्तूत नहीं है देखो।
ये है शिवबाड़ी से हम अंदर जा रहे थे मंदिर के दर्शन करने के लिए, और ये है बैक साइड से अंदर जाने का रास्ता। और अभी हम करेंगे दर्शन। अभी डिस्कशन ये चल रही थी कि आगे क्या किया जाए, कहाँ पर स्लीपर्स वगैरह उतारे, तो हमने यहीं पर पीछे ही स्लीपर उतार दिए थे और बैठ गए थे कि कैसे करें, आगे से जाएं माथा टेकने की, पीछे से लाइन जो है वहाँ से जाएं। तो हम पीछे के रास्ते से ही माथा टेकने गए थे। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से ना मंदिर बने हुए हैं शिवजी के, जो शिवलिंग है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। चलो चलो टाइम ना मुंह खोल कर सो रही, इसको पता है कुछ कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। मैं हाथ लगा लूँ। ये पानी पूरी हाथ ओ इधर की साइड इधर ही चलो जय करनी जय करें जय। शंभू आओ आओ शंभू शंभू लो जय करो हाथ लगाओ जय चलो पाओ पाओ। ये मंदिर के बाहर ना छोटे से शिवलिंग बने हैं, माता जी की मूर्ति, गणेश जी की, और एक बड़ा सा शिवलिंग था एंट्रेंस से पहले। मंदिर का जो मेन मंदिर है शिव जी का, यहाँ पर ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे उतर के यहाँ पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे से शिवलिंग बने हुए हैं। और वहाँ से अंदर जाएंगे तो वहाँ नीचे देखिए आप, नीचे ये शिव जी का शिवलिंग है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये शिवबाड़ी, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ जाकर। अगर चिंतपूर्णी जाएं तो रास्ते में यहाँ पर शिव जी के मंदिर में ज़रूर माथा टेकें। कहाँ इधर इधर यहाँ से जल लेकर आप अपने पर्स की चीटें भी मार सकते हो, और आपकी इच्छा आप पी भी सकते हो। तो यहाँ से हम माथा भी सभी एक एक करके माथा टेकेंगे। इधर की जा करो उसकी लंचो, इधर जा करो। माथे भोले बोलो भोले, बम बम भोले। और मंदिर से बाहर आकर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। 3-4 यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो लगी हुई थी, यहाँ पर बैठ गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये है डार्बी, पानी गर्मी लग रही थी, उसके कपड़े उतार दिए थे मैंने। मैं जितना शूट कर पाई उतना मैंने किया, क्योंकि मेरे हाथ में थी डार्बी को मैंने पकड़ा हुआ था। एक हाथ से मैं शूट कर रही थी, एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम अभी ब्रेकफास्ट में खाएंगे घर की बनी हुई आलू गोभी की सब्ज़ी, मैक्रोनी और पराठे। ये हम घर से ही लेकर चले थे।
और सब अपनी अपनी प्लेट्स लेकर बैठ गए थे। हम केटल भी लेकर आए थे चाय बनाने के लिए रास्ते में इस तरह से रुक के, लेकिन चाय हमने यहाँ पर नहीं बनाई थी। चाय हमने वहीं जाकर बनाई थी ज्वाला जी और चिंतपूर्णी माता पे भी चाय नहीं बनाने का टाइम मिला, तो हम ज्वाला जी जाकर वहाँ पर हमने ऐसे ही पी ली थी और ज्वाला जी जाकर हमने चाय बनाई। और यहाँ पर मैंने डार्वी को पढ़ाया अपने हस्बैंड को, और यहाँ पर मैं शूट करने लगी कि हम वापस यहाँ से अब चिंतपूर्णी मैंने बोतल ही फेंकी है ना, कुछ सभी अपने अपनी सीट्स पर जाकर बैठे और चिंतपूर्णी जी के लिए रवाना हो गए यहाँ से। तो अब हम चिंतपूर्णी जी पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी के ऊपर गाड़ी लेने। हम गए थे चिंतपूर्णी ना, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो हमने जो है यहाँ से किया था इनोवा गाड़ी, जो कि हमें दरबार तक ले जाती है सीधा, मतलब बैक साइड से शॉर्टकट रास्ते से। और ये हम जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठ के, और यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट। बहुत ही खतरनाक रास्ते से गई थी ये गाड़ी, और यहाँ पर हम बैठने लगे थे और जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता के रास्ते में। यहाँ से तो टाइम लगे, वहाँ पंडा में खड़ा हो रहे, यहाँ से लाइनें मिलेंगी इसकी। अब यहाँ से रश देखो, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इवन कि यहाँ पर शॉर्टकट है, वहाँ पर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अभी मैं आपको सारी लाइन्स दिखाऊंगी। यहाँ पर कितनी दूर तक रश था, कितने श्रद्धालु आए थे माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत लंबी लंबी रास्ते में आपको लाइन मिलेगी, हर जगह हर एक आपको बहुत लंबी लंबी लाइनें मिल रही थी। इवन जो शॉर्टकट रास्ता था ना, जो लिफ्ट से मतलब लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी धक्का मुक्की इतना था कि बच्चों को ले जाना और वहाँ पर बच्चों को संभाल के ले जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक दूसरे को इस तरह से धक्के पड़ रहे थे ना कि कोई नहीं देख रहा था कि किसी के गोद में बच्चा है या कुछ है। एकदम धक्के पे धक्का चल रहा था वहाँ पर, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें बहुत ही जल्दी अपने दर्शन करवाए। और हम यहाँ से लाइन में जाते हुए लिफ्ट के रास्ते जा रहे हैं अभी हम, कि हम लिफ्ट से शॉर्टकट ले, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी लंबी लाइनों में लगना और दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। और बच्चे दोनों दिनों हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए हमने लाइनों में ना लग के शॉर्टकट रास्ते से हम माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी लंबी लाइन है, मैं कितनी दूर से शूट करके आ रही हूँ। लंबी लाइन है, और ये लाइन वहाँ आगे तक जा रही है, पीछे तक जा रही है। इवन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से नीचे से चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से ये लाइनें लगी हुई थी, और बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर खड़े रहकर दर्शन करना इतनी देर, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे हैं और ऊपर से धूप भी बहुत तेज़ थी। और शाम को यहाँ पर मौसम ठीक था, इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप थी और छोटे छोटे बच्चे लेकर दर्शन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ लेडीज़ ने अपने बच्चे साथ में लिए हुए थे, दर्शन कर रहे थे, लाइट में से निकल के छाई में खड़े हो रहे थे और फिर से लाइन में लग रहे थे आगे जाने के लिए। तो माता रानी ने बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं को अपने दर्शन दिए थे इस दिनों में। और जिस दिन हम इसी दिन न्यूज़पेपर में भी आया था कि ज्वाला जी पर 25,000 श्रद्धालुओं ने एक दिन में इतना दर्शन किया, मतलब इतना रश था ना। सभी जगह पे हमें बहुत रश मिला, सिर्फ एक चामुंडा देवी और कांगड़ा जी के ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन ज्वाला माता जी और चिंतपूर्णी माता जी के वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। तो अगर आप इस टाइम में जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हम और भी चल के जा रहे हैं। इवन कि हम गाड़ी के ऊपर तक आए थे, लेकिन रश की वजह से बहुत टाइम लग रहा था शॉर्टकट तक पहुँचने के लिए भी। और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मंदिर में फटाफट से एंट्री कर लें, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, हमें ज्वाला जी पहुँचना था। और शाम होने से पहले हमारे दोनों बच्चों के जो बाल हैं वो हमें माता जी को देने थे। हमारी लिफ्ट की लाइनें होती है ना, वो हमारी माता जी के ज्वाला जी माता को जाकर उतारे जाते हैं। और उसके बाद जो लड़का होता है, अगर आपका बेटा है तो आप छोटी सी चोटी रखवा देते हो, जो कि कालका जी माता पे जाकर बाकी के बाल वहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी है तो मतलब हम लोगों में तो वो हम ज्वाला जी के वहीं पर सारे बाल माता रानी को दे आते हैं। तो यहाँ इसलिए हमें इतनी जल्दी थी कि जो सूरज है वो अस्त होने से पहले मतलब शाम ढलने से पहले हमें ज्वाला जी माता पहुँचना था। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दुकान में प्रसाद लेने के लिए और उन्हें जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो उतारने के लिए। और यहीं से जो है हमें लिफ्ट का रास्ता बताया गया था। यहाँ पर
अभी हम आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो यहाँ पर पीछे देखना भी आप शॉर्टकट रास्ते की जो लाइनें हैं वहाँ पर लड़ाई भी हो चुकी थी कुछ लोगों की, मतलब मार कुटाई भी पूरी चल रही थी रश की वजह से। और यहाँ पर भाभी जी ने कर लिए थे कपड़े चेंज, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि जिसकी मानता होती है ना, जिसके मतलब जैसे भाभी जी के दोनों मतलब एक बेटा एक बेटी, और इनके बाल उतरवाने थे तो उन लोगों ने साड़ी पहनकर, सुच्चे कपड़े साफ कपड़े साड़ी पहनकर माता रानी के दरबार पे जाना था। और जोड़े से भी मत्था टेकना था। जोड़े से मतलब शादी के बाद जो जैसे भाई और भाभी है, पति पत्नी है, फर्स्ट टाइम अगर मंदिर जा रहे हैं तो अपनी विदाई वाली जो ज्वेलरी है वो सर पर ओढ़कर और पल्लू बांधकर वो माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने दोनों बच्चों को माथा टेकाएंगे। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था माता रानी के दर्शन करने के लिए। मतलब ये हमारे लोगों में होता है कि अगर आप माता के दरबार पर जाते हो जोड़े के साथ तो आप लोगों को अपनी जो विदाई वाली चुन्नी है या फिर अपना विदाई वाला जोड़ा जो होता है वो पहनकर आपको माता रानी के दर्शन करने होते हैं। और यहाँ पर इतना रश था कि बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। मैंने शायद शूट किया भी है या नहीं किया मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद आपको पता लग जाएगा। तो भी हम लाइन पे खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत धक्के कर रहे हैं खड़े हुए हैं। और जब ये जिंदा जो आगे लगाया हुआ ना, जब ये खुले तो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत धक्का मुक्की चल रही थी और मेरे हाथ में बच्चे थे। तो हम फटाफट से गए लिफ्ट के रास्ते से, लेकिन लिफ्ट में भी हमें जगह नहीं मिली तो हम स्टेयर्स के रास्ते से ऊपर गए। और स्टेयर्स भी इतनी ज़्यादा थी ऊपर जाने के लिए, मतलब ये डायरेक्ट दरबार का रास्ता है। यहाँ से इस रास्ते से जाओगे तो आप डायरेक्ट दरबार में जाओगे। यहाँ पर टिकट लगती है जाने के लिए। तो यहाँ से हम सीधा देखिए आप दरबार के अंदर एंटर कर गए हैं। जो दरबार के अंदर जहाँ पर माता रानी का छत्र पड़ा हुआ है ना, वहाँ पर ये रास्ता आता है और ये डायरेक्ट हम माता के दरबार में आ गए हैं। और अब हम यहाँ से पंडित जी अपने साथ लेंगे जिनसे हमने कांटेक्ट किया था। पंडित जी के साथ हम यहाँ से जाएंगे पीछे के रास्ते से अंदर माथा टेकने के लिए शॉर्टकट से। तो यहाँ पर मैं बहुत मुश्किल से शूट कर पाई और बहुत कम शूट कर पाई क्योंकि धक्का मुक्की की वजह से मुझे बच्चों को भी देखना था और मुझे शूट भी करना था। तो मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर शूट जितना कर पाई उतना मैंने किया। और यहाँ पर जो माता रानी का दरबार था वहाँ पर कैमरास जो हैं वो बंद करवा दिए गए थे, क्योंकि माता रानी का आपको वहाँ पर शूट करने का एक तो वक्त भी नहीं मिलता है क्योंकि बहुत रश होता है वहाँ पर। आप शूट करने का टाइम नहीं देंगे वो आपको, ना ही वहाँ पर कैमरा ऑन होता, तो कैमरा बंद करवा दिया था। हम लोग दर्शन करके यहाँ पर बैठ चुके थे और ये जो प्रसाद लेकर हम यहाँ पर अरदास करने के लिए बैठे थे। लेकिन यहाँ पर हमें जो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है उन्होंने उठा दिया था कि नहीं यहाँ पर बैठो मत, यहाँ पर और भी संगत है जिन्होंने दर्शन करने। लेकिन जस्ट हम अभी बैठे ही थे तो हमने बैठ के उनको बोला कि बस हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें 2 मिनट के लिए बस यहाँ पर बैठने दो। तो हमने यहाँ पर अरदास की। यहाँ पर हमारी जो डार्बी है उसको फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर कंचक मिली, वो अभी सिर्फ 2 महीने की है। और यहाँ पर चिंतपूर्णी माता के दरबार में उसको आप अभी देखना फ़र्स्ट टाइम उसको यहाँ पर जो है कंचका मिलेगी। और आप देखिए यहाँ पर रश कितना है, मतलब अंदर आके फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ी सांस लेने की जगह मिल रही है ना, लेकिन लाइंस में आपको बहुत रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो माता रानी ने बहुत कम टाइम में हमें अपने दर्शन दे दिए थे। यहाँ पर ये बैठी हमारी कंचका और यहाँ पर उसको सब देने आ रहे हैं कंचका। ये उसको फर्स्ट टाइम कंचका मिल रही है, यहाँ पर सब लोग उसको कंचका दिए जा रही है। डार्बी जो है मम्मी की गोद में बैठी हुई है और वहाँ पर ये देखो सब लोग आकर उसे कंचका दे रहे हैं। और मम्मी सबको बोल रहे कि ये अभी 2 महीने की है तो बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा सा इसको भोग लगा दो। प्रसाद ले लो। फिर मुझे पंडित जी से पड़ गई थी डांट, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे बेटा पहले 2 हाथ से प्रसाद ले लो। और मैंने फ़ोन को साइड में रखा और पहले पंडित जी से लिया प्रसाद। उन्होंने मुझे प्रसाद नहीं दे रहे थे, बोला पहले फ़ोन साइड पे रख दो। मैंने फ़ोन को रख दिया साइड पे और पहले लिया पंडित जी से प्रसाद और लगवाया तिलक। तिलक लगा दो।
प्रसाद लेने। मम्मी ने बोला मेरा वेट करो फिर चलना, और मम्मी को साथ में लेकर हम चले नीचे की तरफ ताकि हम जल्दी से ज्वाला जी जा पाए। अब हम चिंतपूर्णी जी से जा रहे हैं नीचे की तरफ। माथा हमने टेक लिया है और पंडित जी को यहाँ पर बोलेंगे कि हमें माता रानी के बिल्कुल सामने से दर्शन करने हैं। तो पंडित जी ने यहाँ से डोर खोला और हमें अंदर की तरफ से, जहाँ पर अभी आपको दिखाती हूँ मैं, अंदर की तरफ से हमने माथा टेका। यहाँ पर जहाँ पर पंडित जी खड़े हैं ना, यहाँ से हमने माथा टेक लिया था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छे से माथा टेकना था माता रानी के पास। तो यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ वापस, ताकि हम जल्दी से ज्वाला जी भी पहुँच जाएँ और बच्चों के जो बाल हैं वो माता रानी को दे दें। सौरभ बुआ को देख, आ रहे हैं मम्मी के संग। मम्मी तो ये रही। तो ये थे चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन। आप सभी को मैंने करवाए। एक फैमिली टूर के हम गए थे, सिर्फ छोटा सा टूर था, और आप सभी को यहाँ पर मैंने दर्शन करवा दिए हैं। जितना मुझसे हो सका मैंने शूट किया। तो अब हम जा रहे हैं माता ज्वाला जी के दर्शन करने, और आपको भी वहाँ पर मैं दर्शन कराऊंगी। और वहाँ का ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट ज्वाला जी का मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ पर आप ज्वाला जी के दर्शन कर लेना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दर्शन करके माता जी का बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे से आगे मैं आपको ज्वाला जी, कांगड़ा जोड़, चामुंडा देवी के सभी जो ब्लॉग्स हैं मैं अपलोड कर दूंगी, और उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।